नमस्कार, साथ की विसात में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में सियासी दल चुनावी साल का आगाज होते ही धुआंधार कार्यक्रम कर रहे हैं। इस समय सबके निशाने पर बस्तर है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी जहां हवाई दौरे के माध्यम से बस्तर को मथने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बस्तर के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुटी हुई है। कैसा होगा सियासी दलों का कार्यक्रम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सत्ता में कब्जा बस्तर के बगैर संभव नहीं है, इसलिए सियासी दलों का सबसे ज्यादा फोकस बस्तर की 12 सीटों पर है। बस्तर को मथने भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हवाई दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। 28 मई को रायपुर पहुंचने के बाद वो सुकमा के लिए उड़ेंगे। सुकमा में पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा के बाद दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। दोनों जिलों में ओम माथुर विधानसभा कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक लेंगे। जिला संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी वो चर्चा करेंगे, जबकि 31 मई तक हर दिन 2 जिलों के विधानसभाओं की बैठक होती रहेगी। 31 मई को कांकेर की बैठक के बाद वो रायपुर आएंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय, महामंत्री केदार कश्यप उनके साथ होंगे। मेरा लगातार आप मान के चलिएगा, आप परेशान हो जाओगे। लगातार मैं दौरा करूंगा, करता रहा हूँ जहाँ जहाँ भी प्रवास मिला है मुझे, और मेरा मूलतः काम संगठन को खड़ा करना है। तो अभी जो बस्तर क्षेत्र के जो 7 जिले हैं उनकी विधानसभा वाइज बैठ के लूँगा, जिला बैठ के भी लूँगा, और हमारी वहाँ की बूथ के रचना क्या उसकी भी जानकारी लूँगा। कुल शुद्ध मिला के संगठनात्मक दौरा। ये तो असेसमेंट आपको लग रहा होगा और आपके मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वर्णन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए पूरी जितनी ताकत लगानी वो लगाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस भी बस्तर के रास्ते सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी हुई है। कांग्रेस इस वक्त बस्तर की सभी 12 सीटों पर काबिज है। इन सीटों को बचाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस का ध्यान भी बस्तर पर है। कांग्रेस बस्तर में प्रियंका गांधी को बुलाकर भरोसे का सम्मेलन कर चुकी है। अब बस्तर से ही कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत भी करने जा रही है। 2 जून को बस्तर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम नेता शामिल होंगे। 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी जमीन में दिखी नहीं। अब हवाई दौरा के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर जी जा रहे हैं। इससे जनता में कोई मैसेज नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारी तैयारियां हैं। बस्तर की 12 सीटों में कब्जा इस समय सियासी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यही वजह है कि हर कोई मिशन बस्तर में जुटा है। ऐसे में ओम माथुर के हवाई दौरे से भाजपा को लाभ होगा या मैराथन कार्यक्रमों से कांग्रेस अपनी बढ़त को बरकरार रखेगी, ये तो चुनाव परिणाम के साथ ही साफ हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस और भाजपा की सक्रियता ने नौतपा में बस्तर के सियासी तापमान को जरूर बढ़ा दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने शनिवार को देश की सभी राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम से 9 सवाल पूछे हैं। रायपुर के राजीव भवन में राज्यसभा के उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी के 9 साल जनता से विश्वासघात और झूठे वादे के हैं। इन 9 सालों में मोदी सरकार के द्वारा केवल जुमले वादे गढ़े गए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी अपने 9 साल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन 2024 के चुनाव में जनता पूछेगी कि कहां है हमारा 15 लाख रुपए, कहां है 18 करोड़ रोजगार, कहां है हमारा 30 रुपए प्रति लीटर वाला पेट्रोल और कहां है हमारा 300 रुपए वाला गैस सिलेंडर। इस स्थिति में भाजपा 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 2000 की नोट छापने फिर बंद करने पर भी मोदी को घेरा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 9 साल में देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और किसान, भ्रष्टाचार और मित्रवाद,
चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जन कल्याण की योजनाएं और कोरोना वायरस मिसमैनेजमेंट पर सवाल किए। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रमोद तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा संसद का उद्घाटन करना संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का यही दोष है कि वो आदिवासी हैं। मोदी को अपने अलावा किसी दूसरे की फोटो पसंद ही नहीं है। भ्रष्टाचार, मित्रवाद, ये जरूर है कि मोदी सरकार एक बात के लिए जानी जाएगी कि मित्र के लिए जरूरत पड़े तो देश कुर्बान कर देंगे। ऐसा मित्र तो शायद इतिहास में बहुत कम मिले होंगे कि अपने मित्र के लिए हम देश कुर्बान करते हैं। मोदी जी करते हैं। महंगाई एक ऐसी चीज है जिसपे सब प्रभावित है। बेरोजगारी ऐसी चीज है जिसमें हर घर प्रभावित है। भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो मैं कह सकता हूं कि हर घर प्रभावित नहीं तो दूसरा घर प्रभावित है। पहले मोदी जी जो कहते थे लोग विश्वास कर लेते थे। अब हिमाचल, दिल्ली नगर निगम और सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक है कि अब मोदी जी पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 2014 में कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मगर 9 साल बाद देश की जनता कह रही है बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। कांग्रेस के 9 सवालों में से कुछ के जवाब भाजपा ने कल ही दे दिए हैं। अर्थव्यवस्था पर सवाल को हास्यास्पद करार दिया। जहां तक भाजपा की 100 सीटों तक सिमटने के कांग्रेसी दावे का सवाल है तो इसके लिए तो 2024 के चुनाव नतीजे का इंतजार करना होगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने शुक्रवार को जिले के मोहखेड़, बिछुआ और हर्रई ब्लॉक में 5 जनसभाएं की है। वहीं छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जोन प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया है, जहां उन्होंने आज आपको आपकी निष्ठा यहां खींचकर लाई है। यहां आपको कोई ठेका नहीं मिलने वाला है, किंतु आपका कांग्रेस के प्रति प्यार और विश्वास ही आपको यहां लेकर आया है। अपने उद्बोधन में नाथ ने आगे कहा कि आप सभी की निष्ठा की परीक्षा आगामी 5 माह में होगी, इसीलिए आप सभी को मनभेद और मतभेद को भूलकर काम करना होगा। हीरावाड़ी, कढ़ैया, कमकासुर, सुरला खापा और सारस डोल में हुई सभाओं में पूर्व सीएम व सांसद ने भाजपा की नाकामियां गिनाते हुए प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। पूर्व सीएम श्री नाथ ने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव प्रदेश का भविष्य निर्धारित करेगा। इतना पुराना संबंध है। आज छिंदवाड़ा की पहचान केवल मध्य प्रदेश में ना बने होए, पर छिंदवाड़ा की पहचान पूरे देश में होए, ये मेरा लक्ष्य है। और आप सब की निष्ठा से हम इसमें सफल रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में टेरर फंडिंग मामलों में एनआईए ने छापा मारा है। एनआईए की टीम ने ओमती इलाके में वकील ए उस्मानी के ऑफिस समेत 6 ठिकानों में छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही एनआईए के हाथ कई अहम दस्तावेज भी लगे हैं। दरअसल प्रदेश में पहले की गई कार्रवाई से मिले इनपुट के आधार पर एनआईए ने छापा मारा है। एनआईए की टीम भोपाल और दिल्ली से आई है और कोर्ट से सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये एनआईए की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जिस इलाके में छापा मारा गया वहां से पहले भी कई सिमी आतंकी और उनसे जुड़े सदस्य पकड़े जा चुके हैं। झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार अल सुबह मेघनगर थाना पुलिस और रंभापुर चौकी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम गवाली के झोपड़ी नुमा मकान पर दबिश दी। छापामार कार्रवाई में पुलिस को
जब से पिता धन्ना सिंगाड़िया जाति भील के घर से 184 पेटी अवैध शराब को जब्त किया गया है। जब्त की गई शराब की कीमत 9,62,000 रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान आरोपी जब से मौका देकर फरार हो गया है। पुलिस ने जब से के खिलाफ आबकारी अधिनियम 34 में कार्रवाई कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रमेश कोलियन को सूचना प्राप्त हुई कि ग्वाली में एक मकान के अंदर अवैध शराब का भंडारण किया गया है। मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी द्वारा उनके साथ एएसआई लाल सिंह, बलराम सिंघाड़ और आरक्षक अर्जुन द्वारा वहाँ दबिश दी गई, जहाँ पर जो आरोपी है फिलहाल में जो सिंह पिता धन्ना सिंगाड़िया, उसके मकान में लगभग 184 पेटी जो कि लगभग 9,62,000 की वो जब्त की गई है। आगरमालवा जिले में मां बगलामुखी मंदिर में माता के दर्शन और विशेष हवन अनुष्ठान के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं को अफवाह बताया। मंत्री पटेल ने कहा है कि आगामी चुनाव शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व विरोधी और देश विरोधी है। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पहले अपने गृहबान में झांको, तुम देशभक्तों को देशद्रोही कह रहे हो। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अलगाववाद की जननी कांग्रेस है। दिग्विजय सिंह जहां जहां के पैर पड़ेंगे वहां कांग्रेस की लुटिया डुबोएंगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व विरोधी और देश विरोधी टुकड़ा टुकड़ा गैंग को दिग्विजय सिंह जी किसने साथ दिया? राहुल गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक तुम हो। और हाफिज को हाफिज जी कौन कह रहा था? और इसलिए पहले अपने गिरहमान में झांको, तुम देशभक्तों को देशद्रोही कह रहे हो। और आतंकवाद की जननी कांग्रेस है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, अलगाववाद की जननी कांग्रेस है, और इसलिए तुम्हारी ये गत हुई है। निवाड़ की भीषण गर्मी में जब तापमान 40 डिग्री के ऊपर हो तो लोगों का घर के अंदर सुकून से बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में संत की कठोर तपस्या से ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। बड़वाह के नावघाट खेड़ी स्थित मां नर्मदा के उत्तर तट पर सुंदरधाम आश्रम में संतों की कोट खप्पर धुनी तपस्या शुरू हुई है। 12 से 3 बजे तक महंत बालकदास महाराज सहित संत अलग अलग जलते कंडों का घेरा बनाकर बीच में बैठकर अपने सिर पर जलता हुआ खप्पर रखकर जप तप करते हुए ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। संतों की कोट खप्पर धुनी तब का 30 मई मंगलवार को 7 दिवसीय 75वें अमृत महोत्सव के भव्य ऐतिहासिक श्री विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समापन होगा। महंत बालकदास जी महाराज ने बताया कि कोट खप्पर तप बसंत पंचमी से शुरू होकर गंगा दशहरे तक चौमासा चलता है। श्री सुंदरधाम आश्रम की ये परंपरा ब्रह्मलीन संत श्री सुंदरदास जी महाराज के समय से चली आ रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ की। भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में इन दिनों लोगों के लिए संजीवनी बनी हुई है। नगर वासियों को इस योजना से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। नगर के प्रत्येक वार्डों में मेडिकल वैन लोगों के घर घर पहुंच रही है। लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस योजना से क्षेत्र के लोग बेहद खुश हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को घर के नजदीक ही उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 1 नवंबर 2020 से शुरू की गई थी, जिसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा कैंप के माध्यम से निःशुल्क परामर्श, उपचार, दवाइयाँ और लैब टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। नगर पंचायत बरमकेला में सप्ताह में 2 दिन एमएमयू गाड़ी प्रत्येक वार्डों में अलग अलग जगह लगाया जाता है। इसमें निःशुल्क दवा वितरण
एवं सभी प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। जो महिला पुरुष घर से नहीं निकल पाते उनके घर तक पहुंचकर उनका सेवा किया जाता है। जितने गरीब दुखी निःशुल्क दवा एवं जांच का लाभ उठा रहे हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है जो वार्ड वार्ड में भेजत रही ना वो स्वास्थ्य वाला बस ओकर हमला बड़ भरपूर लाभ मिली से। जैसे कोई डोकरी दही मन आए जा नहीं सके ओकर द्वारी ले जाके खड़े होके ओमन ला इलाज करे के सुविधा मिलत ही। अपन जैसे हमार हाथ में पैसा ऐसा नहीं वाला फ्री में हमला दवाई मुक्त करत रही इलाज बर बढ़िया और काम आत रही समझा। मतलब कोई ले जा कि आहा करके मतलब कोई जरूरत नहीं पड़त है। अपन मन जाके खुद चेक करवा सकत ही और डॉक्टर भी बढ़िया जैसे हर इलाज के ओमन दवाई माटी सब देते हैं। शासन द्वारा समाज के हर वर्ग तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण और दवाओं से लैस मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा सारनगढ़, बरमकेला के चिन्हांकित स्थानों पर पहुंचकर लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अब सारनगढ़ जिले के हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। साथ ही अब लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल तक जाने, डॉक्टरों की फीस और दवाइयों के खर्च से भी राहत मिल रही है। आज छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश सरकार जी द्वारा जो महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना जो चला रही है आज स्लम योजना, वो बहुत ही लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है और बहुत ही मतलब मरीज को उसमें स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। भूपेश काका की शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसमें समय की बचत के साथ साथ घर पहुंच सेवा भी मिल रही है। निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।